आप सभी बच्चों को सुप्रभात। हम लोग सारंग गुरु के इस आज के क्लास में डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों डिफरेंशिएशन के सारे टाइप्स आपको बता दिए गए थे। आपको यह भी कहा गया था कि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, जिन सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना होगा, उन फंक्शंस को हम चार अलग अलग कैटेगरीज में बांटे हुए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके। और फिर उन चारों कैटेगरीज का आपको वर्किंग रूल बता दिया गया था कि ऐसे ऐसे इस टाइप के फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब उसी में हम आगे इसको बढ़ाएंगे। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग आगे बाकी इम्प्लिसिट और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक वाले पे चलेंगे। जैसे आपका एक्सरसाइज 5.2 कह रहा है, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 8 तक में सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके लिए हम कर लें, पहले हमने लिया, सपोज करिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम कर लें फर्स्ट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। पहले मान लीजिए लेट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको हम y कह लें। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। इसके लिए पहले जो बेसिक फॉर्मूला आपको याद कराया गया था, उस फॉर्मूला पे गौर करिए। तो साइन एक्स का आपको लिखवाया गया था डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इनटू, इसके साथ एक और चीज था डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अब ये हो जाता था कॉस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 मीन्स कॉस एक्स। इसी के आधार पर यहां हम कर लेंगे, जैसे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो पहले तो लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब जैसे साइन x का हुआ cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, उसी तरह से यहां भी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, फिर यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर बेस पावर वाला फॉर्म है और पावर कांस्टेंट भी है। तो फिर इसके लिए आपको बताया गया था कि पावर इंटू बेस पावर -1 डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, तो ये हो जाएगा 2x और 5 का हो गया 0, कांस्टेंट का 0 होता है, तो 2x प्लस 0 मीन्स 2x। अब ये फाइनली हो गया डिफरेंशिएशन इसका 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। यही हो गया इसका सॉल्यूशन, इसका डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे, पहले हम उनको चारों कैटेगरी में से, चारों टाइप में से वो किस टाइप पर आ रहा है इसको देख लेंगे, और तब उसके बाद उसका जो वर्किंग प्रोसीजर है उसको लगा के हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो वो ये कह रहा है cos ऑफ साइन एक्स। आसान है, ये हो जाएगा। इसमें आप सीधे सीधे कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए cos साइन एक्स है, यहीं पे देखते हैं सेकेंड। लेट, पहले इसको हम कर लें, लेट y इज इक्वल टू
कॉस ऑफ साइन एक्स। तो dy बाई dx हो जाएगा कॉस थीटा मान ले चाहे कॉस एक्स मान ले इसको। तो जब कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो होता है माइनस साइन एक्स इंटू फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। तो ऐसे ही कॉस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, एंगल मतलब साइन एक्स, ये हो गया माइनस साइन एक्स इंटू फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। ऐसे हो गया हमारा सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन। अब तीसरा साइन ए एक्स प्लस बी, आसान है, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर चौथा सेक टैन रूट एक्स, इस पूरे को हम एक एंगल मान लें तो सेक एक्स पर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। उसी तरह से मान लीजिए हमने इसको y मान लिया, सेक टैन रूट एक्स। अब dy बाई dx बराबर हो जाएगा, इस पूरे को आप x मान लीजिए तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टैन एक्स इंटू फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। तो ये हो जाएगा सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टैन रूट एक्स। ऐसे मतलब सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स इंटू फिर टैन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो अब टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, तो टैन रूट एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। अब फिर एक बार रूट एक्स को डिफरेंशिएट करें तो अगर अलग करके हम देखें तो रूट एक्स का मतलब हुआ एक्स टू द पावर 1/2। अब इसके डिफरेंशिएशन में वही बेस पावर का फॉर्मूला लगा लें, चूंकि पावर हमारा कांस्टेंट है। तो यहां हो जाएगा पावर बेस पावर एक कम माइनस हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ बेस एक्स का 1 हो जाएगा। तो अब ये हो गया हमारा फाइनली, माइनस हाफ को नीचे ले लें तो 1/2 रूट एक्स, ये होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो अब ये हो गया सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो अपॉन 2 रूट एक्स। यही हो गया फाइनली। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, रूट एक्स को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर सेक स्क्वायर का एंगल है रूट एक्स, इसलिए उसको कभी भी डिटैच नहीं करेंगे, उसको काटेंगे नहीं दूसरे के साथ। तो यही हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे हम इस तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। इसके बाद है पांचवा साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी। ये देखने से ही लगता है कि हमारा टाइप 4 है। टाइप 4 मीन्स न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में हम करते हैं, आपको बताया गया है पहले भी, डिफरेंशिएशन ऑफ n इंटू डी माइनस n इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्म इसमें लगा लेंगे, साइन ax प्लस बी बाई, पहले इसको y मान लें, साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ cx प्लस डी। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ n, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी
तो cos ax प्लस बी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एंगल जब करेंगे तो a हो जाएगा, तो a cos ax प्लस बी हो गया, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ n हुआ इंटू d मीन्स cos ऑफ cx प्लस d माइनस n इंटू साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ d मतलब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, तो cos x का होता है माइनस साइन x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एंगल, तो ये हो गया माइनस, तो ये माइनस प्लस कर देगा साइन cx प्लस d इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एंगल, तो c अपॉन डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर का मतलब डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर cx प्लस d, ऐसे हो गया। तो इस तरह से अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहे उसको हम उन चारों टाइप वाले फॉर्मूला पे बैठा के और तब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यहां दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, आपका एक वेरिएबल ये हो गया, दूसरा वेरिएबल ये हो गया। तो कल बताया गया था किसी एक को फर्स्ट मान लीजिए, किसी एक को सेकंड मान लीजिए और तब इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो इसको हम करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मीन्स cos x क्यूब, तो cos x क्यूब का हो गया माइनस साइन x क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल 3x स्क्वायर, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू मीन्स cos x क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो अब जब साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करिएगा तो ये बेस और पावर वाला फॉर्म है, तो यहां हो जाएगा पावर फिर बेस, पावर एक कम तो 1, डिफरेंशिएशन ऑफ बेस 5x टू द पावर 4, ऐसे हो गया। तो अब इसको हम अरेंज कर लेंगे तो ये हो गया 3x माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू 5x टू द पावर 4, तो 10x टू द पावर 4 साइन cos x क्यूब इंटू साइन x टू द पावर 5, ये हो गया आपके 6 का सॉल्यूशन। तो इस तरह से जितने भी टाइप्स हैं बस उन्हीं चारों टाइप्स को अगर हम याद रखते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस उसी पर सॉल्व हो जाएंगे, सब डिफरेंशिएशन हम आसानी से उस पर निकाल लेंगे। 7 देखिए 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम करें y इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का फॉर्म है। इसको ऐसे हम कर सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। अब बेस पावर का फॉर्म पावर बेस पावर -1 डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, ये हो जाएगा उस तरह से। 8 नंबर में कॉस रूट एक्स, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, पहले y हम इसका नाम दे दें तो कॉस रूट एक्स का हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। अब जब रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा
अभी आपको हमने बताया है, इसको x⁴ मान लेंगे, बेस पावर वाले फॉर्म पे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1 वेयर x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। चूंकि डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन एक में मिलके यूनिट है, इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी का ये क्वेश्चन है। इसको हम डिफरेंशिएबिलिटी वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा वो तरीका क्या था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों को इक्वेट करना, अगर इक्वल हो गया तो डिफरेंशिएबल होगा और जो रिजल्ट आया वही उसका वैल्यू हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको। ये कह रहा है fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। हमको चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पर, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो पहले हम इसको कर लें, अलग अलग डिफाइन करते हैं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में आपको बताया गया है कि मॉड x इज इक्वल टू x होगा व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल 0 हो, एंड माइनस x होगा व्हेन x इज लेस देन 0 हो। तो इसी के आधार पर हम पहले फंक्शन के इस डेफिनेशन को अलग अलग ब्रेक करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, एंड मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 व्हेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको अलग अलग भी तोड़ सकते हैं, जैसे मॉड x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, मॉड x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 1 आया, चाहे तो एक साथ मिला दें तो दोनों इसी में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब माइनस x माइनस 1 होगा व्हेन x माइनस 1 इज लेस देन 0 मीन्स x इज लेस देन 1। अब ये हमारा डेफिनेशन ब्रेक कर गया, आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया fx इज इक्वल टू, अब ये वाला डेफिनेशन हम लिख लेंगे, मीन्स fx इज इक्वल टू x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल 1 एंड माइनस x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1। तो अब डेफिनेशन फाइनली हमारा फंक्शन का ये हो गया। हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पे। आपको बताया गया था LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। हमारा LHD का फॉर्मूला हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो इसका वैल्यू होगा। फिर उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ये हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। अब इन दोनों पार्ट का वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल हो गया तब हम कहते हैं कि
जो हमारा गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा इस गिवन पॉइंट पर x इक्वल टू 1 पर। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको बताया जा चुका है, फिर भी क्वेश्चन था एक्सरसाइज में तो हमने इसको एक बार देख लिया है। अब इसके बाद आता है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब जो सिंपल हमारा डिफरेंशिएशन था वो उन्हीं चारों टाइप्स पर था। तो सिंपल डिफरेंशिएशन हम लोग और डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग इस आधार पर बना लेते हैं। अब इसमें एक मिलेगा आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये हुआ, अगर थोड़ा सा इस पर गौर करें तो फंक्शन दो तरह के, दो टाइप्स के होते हैं इसके रेस्पेक्ट में। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, जो हम लोग अभी देख रहे हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ऐसा फंक्शन जिसमें दिए गए वेरिएबल्स अलग अलग रहें। जैसे दो वेरिएबल अगर दिए गए हों तो दोनों वेरिएबल कंप्लीटली अलग अलग रहें। जैसे मान लीजिए अभी तक जितना फंक्शन हम लोगों ने देखा है, जैसे अगर कहीं लिखा था x स्क्वायर प्लस 5, हम इसको मान लेते थे लेट y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। तो इसमें एक वेरिएबल कंप्लीट अलग था, दूसरा वेरिएबल कंप्लीट अलग था। तो इस तरह के फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जो बिल्कुल अलग अलग हो। लेकिन अब कुछ ऐसे फंक्शंस भी हमको मिलेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए जिसमें दोनों वेरिएबल्स मिक्सअप होंगे। जैसे अगर कहीं कह दे एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई प्लस 7, आप यहां गौर करेंगे कि इस फंक्शन में x और y दोनों वेरिएबल्स उलझे हुए हैं आपस में। इधर भी x और y दोनों है, उधर भी x और y दोनों है। तो ऐसे जितने सारे फंक्शंस होंगे, इन फंक्शंस को हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अभी तक जितना डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देखा है, जितने टाइप्स हम लोग पढ़े हैं, वो एक्सप्लिसिट के लिए था। सीधे सीधे हम लिख लेते थे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इधर कर लेते थे dy अपॉन dx, और फिर इधर हम लोग डिफरेंशिएट करते थे x के रेस्पेक्ट में। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसमें दोनों ही वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे। लेफ्ट में भी x और y दोनों वाले टर्म्स मिलेंगे और राइट में भी x और y दोनों वाले टर्म्स मिलेंगे। तो अब इसमें नई चीज यह सीखनी है कि अगर x और y दोनों ओर मिक्सअप रहते हों तब इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके डिफरेंशिएशन का तरीका सीखने के पहले हम लोग एक्सप्लिसिट अभी तक जितना पढ़े हुए हैं उन सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को एक बार दोहरा लें, चारों टाइप्स को देख लें। जो बेसिक फार्मूला आपको बताया गया है उस फार्मूला को आप रट जाइए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्प्लिसिट के डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे। मतलब इसके बाद अब हम लोग यह देखेंगे कि कैसे हम किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्प्लिसिट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।